हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 4 को। ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के जो टॉप 10 हमने टॉपिक्स को फाइंड आउट किया था, उन टॉप 10 टॉपिक्स में से जितने भी हमारे यूनिट वाइज टॉपिक थे हम उनको कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे टॉप 10 टॉपिक्स में आते हैं, उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको भी कवर करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लाने वाले हैं। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो यूनिट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे पूरा टेस्टिंग के बारे में। हमने पढ़ा था यूनिट 1 में, हमने देखा कि जो हमारे फेजेस होते हैं उसमें हमारे एक फेज होता है, टेस्टिंग का फेज होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कोई बग तो नहीं है, उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो करेक्टली वर्क कर रहा है, वो रिक्वायरमेंट्स को मीट क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उन सब चीज़ों के लिए हम परफॉर्म करते हैं टेस्टिंग को। क्लियर है? ये तो हमें पता है। तब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 के अंदर कि टेस्टिंग हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, कौन कौन से टेस्टिंग के हमारे टाइप होते हैं, किस किस तरीके से हम टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस होता है क्या? सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसकी हेल्प से हम क्या चेक कर पाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, क्या उसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, क्या उसके अंदर कोई बग तो नहीं है। और सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस के थ्रू हम ये इंश्योर कर पाते हैं कि जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है वो हमारा क्या है, फ्री ऑफ बग्स है और फ्री ऑफ डिफेक्ट है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप procedure used to test software and find bugs बिफोर इट इज गिवन टू द कस्टमर। कस्टमर्स को हैंड ओवर करने से पहले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस के थ्रू हम क्या चेक करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है। अगर आता है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। दिस इज हाउ सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस वर्क्स। अब आता है इसके फेजेस। अब सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस हमने बताया कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर का तो मतलब यही होगा कि इसके अंदर क्या होंगे, कुछ फेजेस होंगे। तो वो कौन कौन से फेजेस हमारे होते हैं? सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम पढ़ते आ रहे हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा वो फेज होता है जिसके अंदर हम क्या क्या जानते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसकी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर हम रिक्वायरमेंट को गैदर नहीं करते, ऑलरेडी बन चुका है, अब हमें यहाँ टेस्ट करना है। तो हम किसका यूज करते हैं, हम एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या मॉड्यूल्स है, इस सॉफ्टवेयर को हमें किस तरीके से टेस्ट करना है, क्या ये रिक्वायरमेंट्स हमारी क्लियर है नहीं है। हम सब चीज़ें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में समझ जाते हैं कि भाई हाँ, हमें इन इन फेजेस को, इन इन मॉड्यूल्स को टेस्ट करना है और इस तरीके से टेस्ट करना है। अब हमें पता चल गया कि इसमें इस तरीके से जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये इस तरीके से बना हुआ है, इसके अंदर ये मॉड्यूल्स हैं, ये टेस्टिंग होनी है। अब हम करेंगे टेस्ट की प्लानिंग कि हमें टेस्ट को किस तरीके से परफॉर्म करना है, कि कौन टेस्ट करेगा, कब टेस्ट करेगा, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे टेस्टिंग के अंदर, कितना टाइम लगेगा, कितनी रिसोर्सेज लगेंगी, ये सब आता है हमारा टेस्ट प्लानिंग के अंदर। क्लियर है? अब टेस्ट प्लानिंग हो गई, उसके बाद हम टेस्ट केसेस को डिज़ाइन करते हैं। टेस्ट केसेस डिज़ाइन करने का मतलब क्या? टेस्ट केसेस हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के बेस पे डिज़ाइन करते हैं। हम उसमें कुछ टेस्ट केसेस बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को देते हैं। अब हम इनपुट देंगे, अब हमें चेक करना है कि टेस्ट केसेस को पास कर रहा है या नहीं कर रहा। टेस्ट केसेस को पास करने का मतलब क्या है कि जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेड आउटपुट आता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सही से काम कर रहा है। अगर हमारा फेल हो जाता है या हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आ पाता तो हमें पता लग जाता है टेस्ट केसेस की हेल्प से कि हमारा जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर कहीं ना कहीं अभी कमी है, कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी एरर है। क्लियर है? फिर टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप। जब हम टेस्ट केसेस के अंदर परफॉर्म करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट केसेस के अंदर रन करते हैं, तो हमें प्रॉपर एक सेटअप चाहिए होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ताकि हमारे टेस्टिंग जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हो पाए। फिर टेस्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, बग को रिपोर्ट करते हैं। बग रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि टेस्टिंग के अंदर हम चेक करते हैं टेस्ट केसेस की हेल्प से कि कोई बग तो नहीं है। अगर आया है तो हम क्या करते हैं, फिर उसको फिक्स करते हैं, उसके बाद रीटेस्टिंग करते हैं। अब उसके बाद जब आप रीटेस्टिंग करते हो उसके बाद हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि हमें किसी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैंने एक चेंजेस किए हैं तो उस चेंजेस की वजह से मेरे सॉफ्टवेयर की किसी और फंक्शनैलिटी पे तो हमारा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है।
ये चेक करता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट क्लोजर। टेस्ट क्लोजर हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम बोल देते हैं कि हमारा टेस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो फाइनली सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री है, उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है और कस्टमर की जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उनको वो मीट कर रहा है। क्लियर है? ये इसके फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस के। क्लियर है? अब इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मैंने आपको समझा तो दिया है बट एक बार इसमें देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या लिखा हुआ है, द टेस्टर स्टडी द एसआरएस, व्हाट शुड बी द सॉफ्टवेयर डू। सबसे पहले तो क्या करता है जो टेस्टर होता है वो एसआरएस यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पढ़ता है और उसे ये चेक कर, उसे ये पता लगा पाता है कि भाई जो ये मेरा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैं टेस्टिंग परफॉर्म करने वाला हूँ तो उस वो सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मुझे टेस्ट करनी चाहिए, कितने कितने मॉड्यूल्स है, क्या फंक्शनैलिटी है, वो सब चीज़ें हमारे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम गैदर कर लेते हैं। उसके अंदर हम करते हैं, उसके बाद हम करते हैं टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग क्या होता है, टेस्ट प्लानिंग प्रिपेयर्ड होती है जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कैसे टेस्टिंग होगी, कौन करेगा, किस तरीके से होगी, ये सब चीज़ें हमारी सब किसके अंदर आती हैं, टेस्ट प्लानिंग के अंदर आती हैं। टेस्ट केस डिजाइन के अंदर मैंने आपको बताया टेस्ट केसेस को हम क्रिएट करते हैं जिसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, टेस्ट आईडी होती है, एक इनपुट होता है, एक एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है और एक एक्चुअल आउटपुट होता है। एक्चुअल आउटपुट वो होता है जो हम सॉफ्टवेयर को दिया टेस्ट केसेस में, हम जो उसने आउटपुट दिया दैट इज कॉल्ड एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम चेक करते हैं, अगर ये इक्वल होता है तो हम तो हम कह पाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो सही से काम कर रहा है। अगर नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उसको रीटेस्ट करते हैं। देन टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप का मतलब क्या है कि एक एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करते हैं जब भी हम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। टेस्ट एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है, टेस्टर एग्जीक्यूट करता है जितने भी हमारे टेस्ट केसेस हमने बनाए होते हैं। बग रिपोर्टिंग का मतलब क्या, अगर सॉफ्टवेयर हमारा कोई भी इनकरेक्ट बिहेव कर रहा है या जो हमारा आउटपुट है वो सही नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बग्स को फाइंड आउट करते हैं और बग रिपोर्ट करते हैं। देन रीटेस्टिंग करते हैं, डेवलपर उस बग को फिक्स करता है और दोबारा से टेस्ट करता है। ठीक है, दोबारा से रीटेस्ट करता है। फिर हमारे रिग्रेशन टेस्टिंग होते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग मैंने आपको बताया कि अगर हमने एक बग फिक्स किया क्या उसकी वजह से कोई हमारा दूसरा बग तो नहीं आ गया, ये इंश्योर करता है हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग चेक वेदर ओल्ड फीचर स्टिल वर्क आफ्टर चेंजेस, कि हमने जो न्यू फीचर ऐड ऑन किया उसकी वजह से कोई हमारा जो ओल्ड फीचर है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्या हमारा ओल्ड फीचर जो है वो सही से काम कर रहा है, नहीं कर रहा, ये इंश्योर करने का काम होता है रिग्रेशन टेस्टिंग का। ये सब चीज़ हो गई। देन लास्ट होता है हमारा टेस्ट क्लोजर, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि हमारी टेस्टिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है और जो हमारा फाइनल रिपोर्ट है वो हमने प्रिपेयर कर दिया है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। क्लियर है? अब बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया था, एक्सप्लेन टेस्टिंग लेवल। अब टेस्टिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिंग लेवल्स को आपको एक्सप्लेन करना था इन डिटेल। तो टेस्टिंग लेवल्स से पहले हमें टेस्टिंग पता है कि टेस्टिंग क्या होती है। टेस्टिंग हमें किस लिए करते हैं, टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को बग फ्री और एरर फ्री कर सकें। ठीक है, या उसके अंदर जितनी भी कमियां हैं हम उसको फाइंड आउट कर सकें और उसको फिक्स कर सकें, इसलिए हम टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग हमारी लेवल पे होती है। तो पहले होती है हमारी यूनिट टेस्टिंग, देन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देन सिस्टम टेस्टिंग और इन सब के बाद होती है हमारी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो हमारे टेस्टिंग के लेवल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट टेस्टिंग की। अब यूनिट टेस्टिंग, अब बेसिकली यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट का मतलब एक छोटा पार्ट होता है। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एक इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट को टेस्ट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। पूरा जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कि हमारा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हम एक सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर जब हम बिल्ड करते हैं तो हम ऐसे थोड़ी कि सारा सॉफ्टवेयर एक साथ ही बिल्ड करते हैं, नहीं। हम सबसे पहले हमने एक मॉड्यूल माना कि एक हमारा पेमेंट गेटवे जिसको हम बना रहे हैं, ठीक है, मॉड्यूल 1 हो गया। एक दूसरा मॉड्यूल हो गया हमारा लॉगिन का, ये हमारा मॉड्यूल 2 हो गया। एक हमने मॉड्यूल बनाया वेरिफिकेशन का, ये मेरा मॉड्यूल 3 हो गया। तो ये जो ये मॉड्यूल हमें, ये पेमेंट का मॉड्यूल एक, ये लॉगिन का मॉड्यूल, ये वेरिफिकेशन का मॉड्यूल, तो एक मॉड्यूल को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि सबको टेस्ट करेंगे एक साथ, हम क्या करते हैं टेस्टिंग के अंदर, यूनिट टेस्टिंग के अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के एक इंडिविजुअल स्मॉल पार्ट को जिसको हम यूनिट बोल रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा पेमेंट गेटवे तैयार हो गया, तो हम यूनिट टेस्टिंग के क्या करेंगे, पेमेंट गेटवे को टेस्ट करेंगे। टेस्ट किस तरीके से करेंगे, वो हम चेक करेंगे कि हमारा सही एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमें चाहिए वो दे रहा है नहीं दे रहा। अगर ये क्लियर हो गया तो हम क्या करेंगे, दूसरे जो हमारा मॉड्यूल है, दूसरा स्मॉल पार्ट है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का, हम उसको चेक करेंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करेंगे कि लॉगिन अगर हम सही यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं तो वो हमें लॉगिन करके दे रहा है नहीं दे रहा।
ठीक है, फिर हम वेरिफिकेशन को करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक एक स्मॉल स्मॉल पार्ट को चेक करते हैं, इसी को हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्लियर है? अब यूनिट टेस्टिंग इज यूजुअली हम कहाँ करते हैं, एक फंक्शन को चेक करने के लिए, एक मेथड को चेक करने के लिए, एक मॉड्यूल को चेक करने के लिए। इसका सिंपल गोल क्या होता है यूनिट टेस्टिंग का, वेरीफाई करना कि जो हमारी इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो करेक्टली वर्क कर रही हैं। एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, तो हर मॉड्यूल अपना सही काम कर रहा है, ये इंश्योर करने का काम किसका होता है, यूनिट टेस्टिंग का। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यूनिट टेस्टिंग हमारी क्या होती है। अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर दो चीज होते हैं, एक तो स्टब्स होते हैं, एक ड्राइवर्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टब्स और ड्राइवर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है। एक मॉड्यूल ए है जिसको आप मान लो पेमेंट गेटवे, एक मॉड्यूल बी है, एक मॉड्यूल सी है, ठीक है। अब ये मॉड्यूल इनपुट, हमने इसे इनपुट दिया, ये हमें आउटपुट दे रहा है। अब ये जो आउटपुट है ये सेकंड वाले के लिए इनपुट का काम कर रहा है, यानी जो मॉड्यूल बी है उसका इनपुट हमारे कहाँ से आ रहा है, ए से। ए को हमने कुछ एक्सटर्नल इनपुट दिया, कुछ प्रोसेस किया, इसने आउटपुट जनरेट किया। जो ए का आउटपुट है वो हमारे बी के लिए क्या कर रहा है, इनपुट का काम कर रहा है। बट क्या मैं मुझे जो मुझे यूनिट टेस्टिंग के अंदर मुझे चेक करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है, वो एक इंडिविजुअल मॉड्यूल पे करनी होती है। तो क्या बी एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है इस टाइम? नहीं, बी एक इंडिविजुअल मॉड्यूल है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो ए से कनेक्टेड है। तो जब भी ऐसा हमारे पास आता है कि हमें एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को टेस्ट करना होता है, बट वो मॉड्यूल का जो आउटपुट इनपुट है वो किसी और मॉड्यूल पर डिपेंड करता है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं ड्राइवर्स का। ड्राइवर्स क्या करता है, ये जो आपका इनपुट आ रहा है इसको कैंसिल करता है और यहाँ हम ड्राइवर्स लगा देते हैं। ड्राइवर्स क्या करते हैं कि हमें डमी इनपुट देता है। तो इसका मतलब अब यहाँ जो ए का आउटपुट है वो हमने कैंसिल कर दिया और बी के ऊपर हमने क्या लगा दे, ड्राइवर्स लगा दे। तो ड्राइवर्स क्या दे रहे हैं, एक डमी इनपुट दे रहा है और वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और ये हमारा क्या बन गया, एक इंडिविजुअल मॉड्यूल बन गया है। तो अब हम इसको यूनिट टेस्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ड्राइवर्स का काम। अब से आप इस तरीके से समझिए, तो बी का जो आउटपुट है वो सी के पास जा रहा है और सी चेक कर रहा है कि ये जो आउटपुट है ये करेक्ट है या नहीं है। तो अभी हम सी को क्या, हम अगर हमें दोबारा से बी को टेस्ट करना हो तो क्या हम बी को इंडिविजुअली टेस्ट कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो उसका आउटपुट है वो चेक कौन कर रहा है, हमारा सी कर रहा है, सी मॉड्यूल कर रहा है। तो इसका मतलब अभी क्या है, ये डिपेंडेंसी है। तो हमें इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, स्टब्स का यूज करता है। स्टब्स क्या करता है, इस डिपेंडेंसी को हटाता है और स्टब खुद ब खुद जो इसका आउटपुट है वो खुद चेक करता है कि इसका जो आउटपुट है वो करेक्ट है या नहीं है। ये होता है स्टब का काम। क्लियर है? इन सिंपल मैं बता सकती हूँ, ड्राइवर क्या कर रहा है, इनपुट को कैंसिल कर रहा है, एक डम इनपुट प्रोवाइड करा रहा है। और जो हमारा स्टब्स है वो क्या कर रहा है, जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली वो खुद चेक कर रहा है कि आउटपुट हमारा सही है या नहीं। और जो डिपेंडेंसी है दूसरे मॉड्यूल पे उसको क्या कर रहा है, वो कैंसिल कर रहा है। इसको हम बोलते हैं स्टब्स और ड्राइवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम टेस्टिंग के अंदर यूज करते हैं। क्लियर है? तो यूनिट टेस्टिंग से आप क्या समझे, यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसके अंदर हम स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट को वेरीफाई करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यूनिट टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ a software application individually। ठीक है, a unit testing is usually one function, one module या one method। द गोल इज टू वेरीफाई दैट ईच यूनिट वर्क करेक्टली, जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट टेस्टिंग इज द टेस्टिंग ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टू वेरीफाई दैट इट वर्क करेक्टली। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनिट टेस्टिंग हमारी क्या होती है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आती है आपकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग में हमने क्या करा, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को चेक कर लिया कि हमारे जो मॉड्यूल्स है वो सही से काम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, उन सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करना है, क्योंकि लास्ट में हमें क्या बनाना है, एक सॉफ्टवेयर को बनाना है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा तो नहीं है कि एक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर है, नो। तो हमने जितने भी मॉड्यूल को टेस्ट किया, अब हमने क्या करा, उनको कंबाइन करना है, इंटीग्रेट करना है। जब हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई मॉड्यूल एक साथ मिलकर काम ना करे। कोई हो सकता है कि हमारा न्यू बग अकर हो जाए, हो सकता है कोई हमारा न्यू एरर अकर हो जाए। तो उसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम कब करते हैं, जब हम सारी यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, और ये इंश्योर करता है कि जब आप कंबाइन कर रहे हो सारी यूनिट्स को, वो आपस में अच्छे से काम करेंगी, कोई भी एरर और बग नहीं होगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आफ्टर ऑल यूनिट्स वर्क करेक्टली दे आर कंबाइंड टुगेदर। Now we test whether these unit communicate properly. This is called integration testing। इंटीग्रेशन टेस्टिंग यही इंश्योर करता है कि जब आपने इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लिया, अब आप क्या करोगे, उनको कंबाइन करोगे। जब आप कंबाइन कर रहे हो तो ये क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि इसमें कोई भी बग नहीं होगा, कोई एरर नहीं होगा, और ये प्रॉपरली हर यूनिट
आपस में कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे हम ले सकते हैं कि एग्जांपल, सपोज ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स है, तो एक हमारा लॉगिन मॉड्यूल हो गया, एक हमारा प्रोडक्ट मॉड्यूल हो गया, एक हमारा पेमेंट मॉड्यूल हो गया, एक हमारा ऑर्डर मॉड्यूल हो गया। तो हर मॉड्यूल को तो हम चेक कर चुके हैं, यूनिट टेस्टिंग के थ्रू हम देख चुके हैं कि हर मॉड्यूल हमारा सही से काम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इनको कनेक्ट करेंगे कि यूजर लॉगिन करता है, फिर वो हमारे दूसरे यूआई पे, मतलब दूसरे पेज पे पहुंच जाएगा जहां हम अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर पाएगा। फिर उसके बाद उसके पेमेंट गेट पे आएगा, पेमेंट गेटवे से वो अपनी पेमेंट करेगा, देन ऑर्डर कंफर्म होगा। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर हमारा क्या हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, अदरवाइज ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो ये क्या है, हमने जो जो मॉड्यूल थे, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को अब हमने कंबाइन कर दिया, वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू हमें पता चल जाती है और हम उसको फिक्स कर पाते हैं। क्लियर है? जैसे आप देख सकते हो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को हमने कंबाइन करा, तो हम इस टाइम किसका यूज़ करें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करें। क्लियर है? अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग के काफी सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है आपका बिग बैंग इंटीग्रेशन। बिग बैंग इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, हमने क्या करा, सारे मॉड्यूल्स को कंबाइन करा और एक साथ ही टेस्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड बिग बैंग इंटीग्रेशन। क्लियर है? पेमेंट गेटवे, यूजर लॉगिन, प्रोडक्ट, पेमेंट, सबको एक साथ मॉड्यूल को कंबाइन करा और एक साथ ही सारे मॉड्यूल्स को एक साथ ही हमने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। दैट इज कॉल्ड बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ये टेस्टिंग छोटे, जब हम मॉड्यूल्स, ये छोटे सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं उस टाइम तो ये अच्छी रहती है। बट अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उस टाइम हम अगर बिग बैंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है किसी भी एरर या किसी भी बग को फाइंड आउट करना। क्लियर है? ये ईजी तो होता है, आप एक बार में सबको टेस्ट कर रहे हो, इजी तो है, बट अगर कोई एरर आ गया तो उसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम टॉप मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं टेस्ट करना। पहले मेन मॉड्यूल, फिर सब मॉड्यूल, देन फिर चाइल्ड मॉड्यूल। अब टॉप मेन मॉड्यूल हमें कैसे पता चलेगा, प्रायोरिटी के बेस पे, कि हम जो सॉफ्टवेयर को डेवलप किया उसमें सबसे प्रायोरिटी में कौन सा मॉड्यूल है, सबसे हम पहले उसको टेस्ट करेंगे, देन उससे कम प्रायोरिटी का, देन उससे कम प्रायोरिटी का, देन उससे कम प्रायोरिटी का। इस तरीके से हमारा टॉप डाउन इंटीग्रेशन टेस्टिंग काम करता है। इसके अंदर हम स्टेप्स का यूज करते हैं। क्लियर है? बॉटम अप टॉप डाउन का जस्ट अपोजिट है। टॉप बॉटम अप में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं जिनकी सबसे लोअर प्रायोरिटी होती है, फिर उससे ऊपर प्रायोरिटी, देन उससे ऊपर प्रायोरिटी। इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। और इसके अंदर हम ड्राइवर्स का यूज करते हैं। ऑलरेडी हम स्टब्स और ड्राइवर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग की। अब हमने क्या करा, यूनिट टेस्टिंग के कोरिलेट कीजिए। यूनिट टेस्टिंग में हमने स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स को टेस्ट किया, अब हमने उसको कंबाइन किया तो वो बन गया हमारे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब हमारे एक पूरा सिस्टम बन चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को टेस्ट करना है, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है कि वो सही से काम कर रहा है नहीं काम कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करना है, उसकी स्केलेबिलिटी को चेक करना है। तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जिसके अंदर हम पूरे एंटायर सिस्टम को चेक करते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। क्लियर है? तो सिस्टम टेस्टिंग मीन्स टेस्टिंग द एंटायर सिस्टम एज वन कंप्लीट एप्लीकेशन। नाउ द सॉफ्टवेयर इज ऑलमोस्ट रेडी, एवरीथिंग इज टेस्टेड टुगेदर। हम इसके अंदर क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे मॉड्यूल को करा फिर कंबाइन कर दिया, ऑलरेडी हम ये सब चीजें कर चुके हैं। तो सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पूरे होल सिस्टम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एक बार में। एवरीथिंग टेस्टिंग टुगेदर, एवरीथिंग जो भी हम सारे वो चीज होते हैं उनको एक साथ ही टेस्ट करते हैं। ठीक है? दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग के कुछ टाइप होते हैं। सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे जो फंक्शंस है, हमारे जो फीचर्स हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कि क्या हमारा जो यूजर आ रहा है वो लॉग इन कर पा रहा है, नहीं पा रहा, कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो भी एक फंक्शनल है, वो भी एक फीचर है उस सॉफ्टवेयर का। तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल टेस्टिंग। अब परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, स्पीड चेक करते हैं कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर 1 लाख यूजर्स आ गए तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी वेबसाइट स्लो हो गई, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारी वेबसाइट क्रैश हो गई। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी में हम चेक करते हैं कि कोई हैकर हमारे डेटा को हैक तो नहीं कर सकता, कोई हमारे डेटा लीक तो नहीं हो सकता, कोई हमारा लूप होल तो नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में हम चेक करते हैं कि क्या ये इजी टू यूज है, क्या हमारा यूजर इजीली लॉग इन कर पा रहा है, क्या जो हमारा यूआई है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ऐसे तो नहीं है यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो सर्च कहाँ से करे, वो प्रोडक्ट कहाँ से करे, वो पेमेंट कैसे करे, ऐसा तो नहीं है, इजी टू यूज है।
कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे, कि हमारी जो वेबसाइट है उसको हम iOS पे भी देखेंगे, एंड्रॉइड पे भी देखेंगे, विंडोज में भी देखेंगे, ब्राउजर्स पे भी देखेंगे, क्रोम पे भी देखेंगे, एज पे भी देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की कंपैटिबिलिटी को टेस्ट करें कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे वो सही से काम करेगी या नहीं करेगी। दैट इज कॉल्ड कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये हमारे सिस्टम टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारा फाइनल लेवल होता है टेस्टिंग में, जिसमें हमारा एंड यूजर से हम कम्युनिकेट करते हैं। हम चेक एंड यूजर हम देखते हैं कि हमारा एंड यूजर जो हमारा क्लाइंट है वो इस हमारे सॉफ्टवेयर को जिसको हमने डेवलप किया वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कि हम अपने भाई जो मैंने ये प्रिपेयर किया तो मैं ये क्लाइंट को दूंगी अपने, ये मुझे चेक करके बताएगा कि वो उसकी रिक्वायरमेंट्स को सारी मीट कर रहा है नहीं कर रहा, कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज वो कहेगा कि भाई इसमें ये मुझे और चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया। तो हम लेकर जाएंगे दोबारा से उनके फीडबैक पे, इसको मॉडिफाई करेंगे, जो भी चेंजेस बताएं वो करेंगे, देन हम उनको दोबारा देंगे। दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। Acceptance testing is the final level of testing where the customer or end user check whether the software meets its business needs and it's ready to use। ठीक है, हम चेक करते हैं कि ये हमारा जो एंड यूजर है वो उसके लिए रेडी टू यूज है या नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हमारी दो टाइप की होती है, एक तो अल्फा और एक बीटा। अब अल्फा टेस्टिंग जो होती है वो हमारी डेवलपर साइट्स पे होती है। ये मतलब ऐसे समझो कि ये हमारे ऑफिस के अंदर ही होते हैं। जैसे हमने मोबाइल फोन हमें रिलीज करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर एग्जांपल कि हमने जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप किया है हमने उसको कंप्लीटली डेवलप कर दिया, ठीक है, हमने पूरी टेस्टिंग वगैरह सब चीज़ें परफॉर्म कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के अंदर कुछ यूजर्स को बुलाएंगे, उनको देखेंगे कि ये सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो ग्रुप ऑफ पीपल उसको यूज करेंगे, वो चेक करेंगे, वो हमें बताएंगे कि कुछ बग्स तो नहीं है, कुछ इसके अंदर एरर्स तो नहीं आ रहे। दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। समझ आया? अल्फा टेस्टिंग हमारा क्या होता है, जो हम अपने खुद के ऑफिस के अंदर कर रहे हैं, कंडक्टेड बाय डेवलपर्स एंड सेलेक्टेड यूजर। की ये कौन करता है, डेवलपर्स करेंगे और सेलेक्टेड यूजर करेंगे। जो हमारी कंपनी के अंदर हमने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया है वो क्या करेंगे, इशू को फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट को रिलीज होने से पहले। प्रोडक्ट हमारा रिलीज होने वाला है बट उससे पहले हम अपने हैंड पे टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। दैट इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग हम पहले करते हैं। देन सेकंड टाइप होता है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का, सेकंड हमारा होता है बीटा टेस्टिंग। बीटा टेस्टिंग हम कब करते हैं, बीटा टेस्टिंग हमारा मोबाइल फोन रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज होने के बाद हम सबके लिए रिलीज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए हमने वो मोबाइल फोन रिलीज कर दिया। अब वो यूज करेंगे 24/7, हम उनको बोलेंगे कि आप उसको यूज करो। यूज करने के बाद वो हमें फीडबैक देंगे। फिर अगर वो कुछ बताते हैं कि इसके अंदर ये कमियां हैं, ये एरर्स हैं, या ये यहाँ ये स्लो पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनको फीडबैक के बेस पे उसको इम्प्रूव करेंगे। देन उसके बाद हम सबके लिए वो रिलीज कर देंगे। दैट इज कॉल्ड बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग में मेन डिफरेंस क्या है, अल्फा टेस्टिंग तो हम अपनी कंपनी के अंदर ही कर रहे हैं, बट बीटा टेस्टिंग हमने एक्सटर्नली करी है। लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स के लिए हमने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको रिलीज कर दिया है, वो यूज कर रहे हैं, वो बता रहे हैं अपने फीडबैक के बेस पे लॉन्च होने से पहले। और उसके बाद हम बीटा टेस्टिंग के बाद अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट को या एप्लीकेशन को या ऐप को लॉन्च कर देते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इनके अंदर क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। परफॉर्म बाय रियल यूजर इन द रियल एनवायरनमेंट। बीटा टेस्टिंग में कौन से यूजर होते हैं, जो आपके रियल यूजर होते हैं, जो रियल में यूज करेंगे, मैं हो गई, आप हो गई, इसी वो। फीडबैक इज कलेक्टेड बिफोर द फाइनल रिलीज। फाइनल रिलीज से पहले हम क्या करते हैं, फीडबैक को कलेक्ट करते हैं और जो भी हमें लगता है यूजर की, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसको ठीक करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब टेस्ट क्राइटेरियाज। अब टेस्ट क्राइटेरियाज क्या होता है, टेस्ट क्राइटेरियाज वो कंडीशन और वो रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम बता पाते हैं कि हमारी टेस्टिंग कब स्टार्ट होगी, कब स्टॉप होगी, क्या सॉफ्टवेयर हमारा पास हुआ या फेल हुआ। वो होते हैं हमारे टेस्ट क्राइटेरियाज। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको बताना था एक्सप्लेन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का जो क्वेश्चन है वो RGPV जून 2024 में आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को एक्सप्लेन करो कि भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी क्या होती है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारी एक टाइप की टेस्टिंग होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने से मतलब क्या है
कि हमारा जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल कोड के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होती, उसको पता ही नहीं होता कि जो मेरा इंटरनल लॉजिक है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, किस तरीके से ये बना हुआ है, किस तरीके से इसमें मॉड्यूल्स इंटीग्रेट हुए, उसको कुछ नहीं पता। वो सिर्फ क्या करेगा, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर वो इनपुट देगा और वो चेक करेगा जो आउटपुट है, वो एक्चुअल आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट को चेक करेगा कि वो सेम है या नहीं, और उसी के बेस पे वो बताएगा कि हमारा जो सॉफ्टवेयर वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर है? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग टेक्निक इन विच द टेस्टर डज नॉट नो द इंटरनल कोड और प्रोग्राम लॉजिक। टेस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई प्रोग्राम किस तरीके से लिखा है, इंटरनल कोड किस लैंग्वेज में लिखा है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं है। सिर्फ टेस्टर क्या चेक करता है, इनपुट को चेक करता है, आउटपुट को चेक करता है, और चेक करता है सॉफ्टवेयर के बिहेवियर को कि वो नॉर्मल यूजर्स के लिए सही काम करेगा या नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ उसका इतना काम होता है। इनपुट दिया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टेस्टिंग हुई, सारा कोड ही डन है, कुछ नहीं पता उसे, और देन हमारे पास आउटपुट आया। आउटपुट को वो एक्सपेक्टेड आउटपुट से चेक करेगा कि एक्सपेक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है उनमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो वो कह देगा कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सही काम कर रहा है। गुड। क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इंटरनल कोड हाइड रहता है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर हम फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। नो, कोई भी जरूरी नहीं है कि जो टेस्टर है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज हो, उसे प्रॉपर सब चीज़ आते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसे क्या करना है, इनपुट देना आना चाहिए और आउटपुट को चेक करना आना चाहिए। ठीक है? एडवांटेजेस की बात करें तो इजी टू परफॉर्म है, यूजर ओरिएंटेड है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नीडेड नहीं है, मिसिंग फंक्शनैलिटी को हम फाइंड आउट कर पाते हैं, और ये लार्ज सिस्टम्स के लिए हमारा सुटेबल रहता है। ठीक है? अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक तो फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और रिग्रेशन। फंक्शनल का मतलब क्या है कि हम फंक्शनैलिटी को चेक करें, अपने फीचर्स को चेक करें, सॉफ्टवेयर की जो हमारे फीचर्स है वो सही से काम करें नहीं करें, जैसे लॉगिन हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, तो ये हमारे क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आते हैं। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब क्या है, मतलब क्या टेस्ट करें, फंक्शनल को तो, फीचर्स को तो टेस्ट नहीं करें तो किसको टेस्ट करें, हम परफॉर्मेंस को चेक करें, हम स्केलेबिलिटी को चेक करें, हम रिलायबिलिटी को चेक कर रहे हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, कितना कॉम्पिटेबल है, कितना परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग तो आपको पता है, अभी हम पढ़ के आए। रिग्रेशन टेस्टिंग का सिंपल मतलब क्या है कि अगर हमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई न्यू फीचर ऐड ऑन किया तो वो न्यू फीचर किसी ओल्ड फीचर को तो अफेक्ट नहीं कर रहा। दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है? तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको यही एक्सप्लेन करके आना था, पूरा का पूरा कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस और टाइप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जून 2024 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, अब आपसे पूछ लिया है BVA यानी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस को आपको एक्सप्लेन करना था कि भाई बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस क्या होती है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस भी एक हमारी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को क्रिएट करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी को टेस्ट करते हैं। अब जो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, इसमें हम जो चेक करते हैं, जो टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, वो हम बाउंड्रीज एजेस पे करते हैं। ठीक है? जैसे हमें एक मिनिमम और एक मैक्सिमम मिल गया है कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू ये है इस सॉफ्टवेयर की और मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब जो हमारी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो उनके जस्ट अबव और उनके जस्ट बिलो हम चेक करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा। हम बाउंड्रीज की रेंज को डिटेक्ट करते हैं, हम चेक करते हैं कि बाउंड्रीज पे कहीं हमारे एरर्स तो नहीं आ रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस आप क्या समझते हैं, हम कहाँ चेक करते हैं, हम बाउंड्रीज पे चेक करते हैं, सॉफ्टवेयर की बाउंड्रीज पे चेक करते हैं कि कोई एरर तो आकर नहीं हो रहा है, क्योंकि मिडिल में तो हम चेक कर पा रहे हैं। और भी बहुत सारी टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, हम मिडिल में चेक कर पा रहे हैं, बस बाउंड्रीज पे हो सकता है बाउंड्रीज पे आपके एरर हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस इज अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग technique in which test cases are created using the minimum, maximum and value just below and above the valid input range to detect boundary related error। हम इसमें क्या करते हैं, हमारे 6 जनरल रूल होते हैं जिनके ऊपर हम चेक कर पाते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ हमें वैलिड इनपुट देगा, कहाँ हमें इनवैलिड इनपुट देगा, या कहाँ वो हमारा सही काम करेगा और कहाँ वो हमारा सही काम नहीं करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरीके से ये हमारा काम करता है। अब हमारे पास कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें हम एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं, एक मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। मिनिमम में हम क्या करते हैं, मिनिमम चेक करते हैं, मैक्सिमम चेक करते हैं, मिनिमम -1 और मैक्सिमम +1। तो हमारे जो टेस्ट केसेस आप देखोगे, एक तो मिनिमम वैल्यू मतलब जो हमारी रेंज है वो हम कहाँ कहाँ चेक करते हैं, 6 केसेस होते हैं हमारे। मिनिमम वैल्यू हमें
पता रहती है, मैक्सिमम वैल्यू पता रहती है। देन हम 6 वैल्यूज पे चेक करते हैं, मिनिमम -1, मिनिमम और मिनिमम +1, मैक्सिमम -1, मैक्सिमम और मैक्सिमम +1। तो इन वैल्यूज पे हम चेक करते हैं, यानी हम बाउंड्रीज पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट करती है मार्क्स 0 से 100 तक, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, हमारी 100 होगी। अब हम टेस्ट वैल्यूज हमारी क्या होंगी, मिनिमम -1, मिनिमम, मिनिमम +1, देन मैक्सिमम, फिर क्या है हमारी मैक्सिमम -1, मैक्सिमम -1, मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम +1। क्लियर है, यही तो। मिनिमम -1, 0 -1 यानी -1, मिनिमम क्या है हमारा 0, मिनिमम +1, 0 +1 1 हो गया, मैक्सिमम -1 100, -1 99, मैक्सिमम हमारा क्या हो गया 100, और 100 +1 ये क्या हो गया 101। ठीक है, अब हमने वैल्यूज निकाल ली। अब ये हमारी जो ये वैल्यूज निकाले इनको हम बोलते हैं टेस्ट वैल्यूज। अब हम इसमें देखेंगे हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आएगा। अब -1 आप देखो हमारी रेंज के अंदर है, नहीं नहीं रेंज से बाहर है, क्योंकि रेंज हमारी क्या है 0 से 100, तो -1 तो बाहर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या है इनवैलिड रिजल्ट है, या ठीक है। 0 क्या है रेंज के अंदर है, यस, तो ये हमारा क्या हो गया वैलिड हो गया। 1 क्या है हमारे रेंज के अंदर है, यस, तो ये क्या हो गया वैलिड हो गया। 99 क्या है रेंज के अंदर है, यस, तो ये क्या हो गया वैलिड हो गया। 100 हमारी रेंज के अंदर है, यस, ये क्या हो गया हमारे वैलिड हो गया। 101 हमारी रेंज के अंदर है, नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे इनवैलिड। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस काम करता है। तो इससे मतलब मुझे कोई क्वेश्चन तो नहीं आ सकता बस, बट आपको आ भी सकता है कि आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देके और आपसे बोले कि आपके इसके ऊपर टेस्ट केसेस आप जनरेट कीजिए। तो टेस्ट केसेस आप बना सकते हैं, ये 6 टेस्ट केसेस बनते हैं जब भी हम बाउंड्रीज पे चेक करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वैलिड इनपुट रेंज क्या है। जैसा भी हमने आइडेंटिफाई करा कि 0 से 100 हमारी क्या है वैलिड इनपुट रेंज है। देन लोअर बाउंड फाउंड करते हैं। लोअर बाउंड क्या हुआ हमारा 0, अपर बाउंड क्या हुआ यहाँ हमारा 100 हुआ। फिर हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं 6 बाउंड्रीज वैल्यू। 6 बाउंड्रीज वैल्यू कौन कौन से रहेंगी, मिनिमम -1, मिनिमम, मिनिमम +1। इसी तरीके से मैक्सिमम, मैक्सिमम -1, मैक्सिमम और मैक्सिमम +1। फिर हम क्या करेंगे टेस्ट केसेस को क्रिएट करेंगे, कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट से कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा रेंज के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो ये वैलिड है, नहीं आ रहा तो वो इनवैलिड है। क्लियर है। एडवांटेजेस की बात करें तो डिटेक्ट करता है बाउंड्रीज पे, जो कि हमें अगर हम बीवीए का यूज ना करें, अगर हम किसी और टेस्टिंग टेक्निक का यूज करते हैं तो बाउंड्रीज पे हमें एरर को फाइंड आउट करना है, डिफेक्ट को फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। टाइम और कॉस्ट को सेव करता है, सिंपल और इजी होता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वर्क मेनली फॉर न्यूमेरिक और रेंज बेस्ड इनपुट। जब हमारे पास रेंज बेस्ड इनपुट होते हैं, न्यूमेरिक इनपुट होते हैं, तो वहाँ ये सिर्फ और सिर्फ ये वहीं काम कर पाता है। अगर हमारे पास कोई अल्फाबेटिकल होगा तो वहाँ ये काम नहीं करेगा। नॉट सुटेबल व्हेन नो क्लियर इनपुट रेंज एग्जिस्ट। अगर हमारे पास इनपुट रेंज क्लियर एग्जिस्ट नहीं करती तो हम बीवीए की हेल्प से बाउंड्रीज पे एरर्स या डिफेक्ट को चेक नहीं कर पाते। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशन है कि हम जब हमारे इनपुट्स इस तरीके का हो तो ही हम बीवीए को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। एक्सप्लेन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, जिसका क्वेश्चन आपका जून 2024 और 2025 में पूछा गया था। अभी हमने ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पढ़ा था। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमारा क्या था कि हम टेस्टिंग तो परफॉर्म कर रहे थे, बट जो हमारा टेस्टर था उसे इंटरनल कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज भी नहीं थी और उसे कुछ पता भी नहीं था। सिर्फ वो इनपुट ले रहा था और आउटपुट को चेक कर रहा था, एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट को चेक कर रहा था। बट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको इंटरनल कोड, लॉजिक, एल्गोरिथम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, सब चीज़ की नॉलेज होती है, और जो इंटरनल कोड होता है वो उसे विजिबल होता है। इसी को हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। White box testing is a testing technique in which the tester know the internal code, logic, algorithm and program structure. इसमें हम इनपुट देते हैं, वो कोड को उसके पास कोड विजिबल होता है, वो चेक करता है कि हमारा कोड जो है, इंटरनल लॉजिक जो है वो सही से काम कर रहा है नहीं कर रहा, और वो आउटपुट को चेक करता है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर एंड सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर आर विजिबल एंड टेस्टेड। जो हमारा इंटरनल कोड होता है वो सॉफ्टवेयर को दिखता भी है और वो उसे टेस्ट भी करता है। इसी को हम बोलते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। व्हाट डज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या चेक करती है? ये चेक करती है आपके सोर्स कोड को,
प्रोग्राम के लॉजिक्स को, लूप्स को, कंडीशन को, स्टेटमेंट को, इन सब चीज़ को चेक करती है कि ये सही से हमारे प्रोग्राम के अंदर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, अब टाइप्स क्या होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। सबसे पहले होता है आपका स्टेटमेंट कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज में हमारा क्या होता है कि जितनी भी हमारी स्टेटमेंट है, जितनी भी हमारी लाइन्स है, वो सारी एग्जीक्यूट होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट कवरेज। एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम शुड एग्जीक्यूट एट लीस्ट वन। एक कम से कम एक बार तो हमारी सारी स्टेटमेंट ऑफ लाइन एक बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए। एंश्योर एवरी लाइन एग्जीक्यूट। स्टेटमेंट कवरेज क्या एंश्योर करता है कि जितनी भी लाइंस हैं वो सारी एग्जीक्यूट हुई हैं, एक बार तो एग्जीक्यूट हुई हैं। ब्रांच कवरेज। ब्रांच कवरेज का मतलब क्या है कि जैसे ब्रांचेस होती हैं, जैसे हमारा, मैं आपको बताऊं कि हमारी एक कंडीशन है, उस कंडीशन के बेस पे हमारी दो है, एक ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमारी जितनी भी ब्रांचेस हैं वो हर बार एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कंडीशन चेक करी तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसे भी चेक करेंगे, इस ब्रांच को भी चेक करेंगे। दैट इज कॉल्ड ब्रांच कवरेज। नेक्स्ट है आपका कंडीशन कवरेज। कंडीशन कवरेज का सिंपल मतलब क्या है, एवरी इंडिविजुअल कंडीशन शुड बी टेस्टेड। हर कंडीशन को हम चेक करेंगे, जितनी भी कंडीशन है प्रोग्राम्स के अंदर उनको चेक करेंगे। पाथ कवरेज। पाथ कवरेज का मतलब क्या है, जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं हर पॉसिबल पाथ को हम एग्जीक्यूट करेंगे। लूप टेस्टिंग का मतलब क्या है कि हर लूप टेस्टेड होगा और डिफरेंट नंबर ऑफ इटरेशन पे वो हमारा काम करेगा। दैट इज कॉल्ड लूप टेस्टिंग। तो ये हमारे 5 टाइप होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है और ये किस तरीके से काम करती है। अब नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो दिसंबर 2025 में पूछा गया था, स्ट्रक्चर टेस्टिंग टेक्निक। स्ट्रक्चर टेस्टिंग टेक्निक ये हमारी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है, जिसके अंदर वही है कि इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटर कोड, स्टेटमेंट, ब्रांचेस, प्रोग्राम सब टेस्टेड होती हैं और इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा करेक्टली काम कर रहा है। अब इसके टाइप्स की बात करें, स्ट्रक्चर टेस्टिंग टेक्निक में जो टाइप्स हैं वो आपको ये पांचों ही बता के आने थे, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच, कंडीशन, पाथ एंड लूप टेस्टिंग। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवंबर 2023, 2023, 2024, लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछा गया जा रहा है। एक्सप्लेन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है और उसके टाइप्स भी, तो आपको वो एक्सप्लेन करके आना था। एक्सप्लेन सिस्टम टेस्टिंग, हम सिस्टम टेस्टिंग भी कवर कर चुके हैं, जिससे क्वेश्चन जून 2023 में पूछा गया था, तो आपको सिस्टम टेस्टिंग को पूरा एक्सप्लेन करके आना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, नवंबर 2023 में। ऑलरेडी हम एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को भी कवर कर चुके हैं, तो आपको यहाँ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में जितना भी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने और जितना भी नोट्स के अंदर है वो सब चीज़ आपको लिख के आने हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और टाइप्स उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यूनिट नंबर 4 से इतने ही टॉपिक्स थे जो इंपॉर्टेंट थे, जो हमें कवर करने थे। हमने सारे जितने भी टॉपिक्स है, टॉप 10 में से जितने टॉपिक्स यूनिट 4 से बनते थे उन टॉपिक्स को और उनसे रिलेटेड PYQs को भी हमने कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस यूनिट को चेकआउट नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑलरेडी हम यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को कवर कर चुके हैं, तो सबसे पहले आप जाके उनको कवर कीजिए। क्लियर है? अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से हमारे नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स का लिंक मिलेगा, तो जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हमारे जो नोट्स हैं वो आपको वहीं अवेलेबल होंगे। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।